हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर इनडिटर्मिनेट फॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती क्या है? किसी फंक्शन की इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ऐसी वैल्यू उस फंक्शन की जो हम डिटरमाइन नहीं कर पाए इन द फर्स्ट गो। ओके, लाइक आपके पास से यू हैव लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, हम देखते आए हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स ओवर जी एक्स। ये आपके पास फंक्शन है, उसकी आपने लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ओके, नाउ हमें पता है, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एफ एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, बट विद व्हाट कंडीशन कि आपकी ये लिमिटिंग वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स आपका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो विद सर्टेन कंडीशंस हम काम करते हैं लिमिट के लिए, बट आपके पास अगर कोई कंडीशन इस तरह से आ जाए सच दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, और ये दोनों वैल्यू ही लिमिट लेने पे 0/0 फॉर्म बन रही हो में भी। ओके, सो ऐसे केस में हम ये नहीं कह सकते एक गो में कि इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू ए क्या होगी। सो इनडिटर्मिनेट, ठीक है, हम डिटर्मिन नहीं कर पाए उस फंक्शन की वैल्यू, ये फॉर्म 0/0 आ जाए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाए, ओके, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। इस तरह की फॉर्म्स होती हैं हमारे पास, जो हमें कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये अगर इस तरह की लिमिटिंग वैल्यू अगर आपकी आ जाती है तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होंगी, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ ए फंक्शन इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लाइक एक्स है यहाँ पे, इन सच ए मैनर कि उस फंक्शन में इस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो कि उस वेरिएबल की अगर हम कोई वैल्यू असाइन करें किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, असाइन सर्टेन वैल्यू उस वेरिएबल की कोई सर्टेन वैल्यू पे वो फंक्शन नॉट डिफाइन ना हो पाए, ठीक है, देन सच अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब हमारे पास कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, वो मैं लिखती हूँ यहाँ पे। 0/0 आपके पास आ जाए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आपके पास आ जाए, ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आपके पास आ जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आपके पास आ जाए, ठीक है, 1 इन्फिनिटी आपके पास आ जाए फॉर्म, एंड और इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, 0 अगर आपके पास ये 7 फॉर्म्स में से कोई फॉर्म आती है तो उस फंक्शन की हम एग्जैक्टली ये नहीं कहेंगे कि इसकी ये वैल्यू आ गई, दैट इज इनडिटर्मिनेट, ठीक है, वो हम डिटर्मिन नहीं कर पाए इसका मतलब। ओके, तो अगर अब आपके पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई है तो एक बार में हम उसकी वैल्यू नहीं बता पाए उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। ओके, सो हमारे पास एक रूल है दैट इज कॉल्ड एल हॉस्पिटल रूल और एलोपिटल रूल। ओके, some books uses एलोपिटल। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर आपके पास फंक्शन जैसे यही है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, ठीक है, और उससे 0/0 फॉर्म बन रही है, इसका मतलब क्या है, फंक्शनल वैल्यू जब ए पे रखी तो भी 0 बनी और जी पे भी फंक्शनल वैल्यू 0 बन रही है, तो ये 0/0 फॉर्म हो जाती है। तो उस केस में दिस लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है। क्या किया है मैंने, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अलग, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अलग से, ठीक है, दिस इज अ एलोपिटल रूल। अभी देखिए, अभी फिर से ऐसा हो सकता है, इफ फिर से अगर ऐसा हो जाए कैसा, सच दैट एफ डैश ऑफ ए और जी डैश ऑफ ए ये भी 0 बन रहे हो अगर, तो हमारे पास दिस वैल्यू, मतलब ये दिस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू एफ डबल डैश ऑफ ए जी डबल डैश ऑफ ए। सॉरी, बात है कि जब जब आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती रहेगी आप उसको फर्दर डेरिवेटिव वहाँ पे करते रहेंगे, क्लियर, लाइकवाइज। सो दिस इज आवर एलोपिटल रूल। ओके, नाउ सम प्रॉब्लम्स हम ट्राई करते हैं इस पे। सो द फर्स्ट केस 0/0 टाइप की अगर आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x माइनस साइन एक्स ओवर 10³ x। नाउ द, ये कुछ चीज़ें हम लिमिट के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। व्हेन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1,
correct. Limit x tends to 0, tan x over x is equals to 1. Limit x tends to 0, cos x is equals to 1. ये कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। अभी देखिए, अगर हम इसके लिमिटिंग वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे रखते हैं, व्हेन वी टेक एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सो न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर भी हमारे पास 0 बन रहा है। इट मीन्स ये आपके पास 0/0 फॉर्म है। ओके, सो दिस इज आवर 0/0 फॉर्म। अब क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, विद द हेल्प ऑफ बाय एलॉपिटल रूल आपके पास दिस गिवन वैल्यू, इसलिए मैं इक्वल लगा रही हूँ बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू दिस गिवन वैल्यू। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए tan क्यूब एक्स के लिए tan क्यूब एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब। अभी ये क्या बन जाएगा, देखिए नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू, यूजिंग दिस आई एम राइटिंग लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, tan x over x होल क्यूब। ओके, लिमिट ऑफ दिस होल क्यूब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, क्यूब के अंदर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 क्यूब इक्वल्स टू 1। ओके, सो दिस थिंग व्हेन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 हो गया एंड वी लेफ्ट विद ओनली लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई कर किया है यहाँ पे। अभी देखिए अगेन ये 0/0 फॉर्म है। ओके, सो अगेन 0/0 फॉर्म। अभी हम बाय एलॉपिटल, सॉरी यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया था, हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर रहे थे। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बाय एलॉपिटल रूल। डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर का 1 माइनस cos x ओवर 3x²। ओके, अभी देखिए वापस से व्हेन वी टेक लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, आवर न्यूमरेटर आल्सो बिकम 0 एंड डिनोमिनेटर आल्सो बिकम 0। सो अगेन दिस इज अ 0/0 फॉर्म। देन व्हाट वी हैव टू डू, अगेन वी हैव टू अप्लाई एलॉपिटल रूल, अगेन बाय एलॉपिटल रूल, again by L'Hopital rule, this will become on taking the derivative, this will become sin x over 6x. Again it is a 0/0 form. And again derivative with the help of L'Hopital rule, sin x cos x by 6. Okay, so on taking now the limit extends to 0, this will gives us the value 1/6. तो देखिए फर्स्ट टाइम जब हमने इसमें लिमिटिंग वैल्यू हमने लेने की कोशिश की, ठीक है, जब हमने लिमिट यहाँ रखी तो ये 0/0 फॉर्म बन रही थी, हम उसकी वैल्यू डिटरमिन नहीं कर पा रहे थे, बट एक्चुअल में इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, 1/6 लिमिटिंग वैल्यू, और इसे ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम ट्राई करते हैं। ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उस फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0, it says that maybe it is equals to 1, ठीक है, then find the value of a and b, ये आपने निकालना है। ओके, नाउ ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस ax cos x माइनस b sin x ओवर x क्यूब। ठीक है, अभी देखिए व्हेन वी टेक लिमिट एज x टेंड्स टू 0, आपके पास ये बन गई 0/0 फॉर्म। ओके, so by L'Hopital rule, sorry about that, now apply L'Hopital rule, so 1 minus a cos x minus ax sin x minus b cos x divided by 3x². Okay, now take the limit. On taking the limit, what we get, on numerator 1 plus a minus b अपॉन में 0। now see, ये अगर आपके पास
अगर हमने इसका न्यूमरेटर 0 नहीं होता है तो ये आपके पास एक नॉट डिफाइंड फॉर्म आ गई, ठीक है। टू अवॉइड दैट सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज इनडिटर्मिनेट फॉर्म में वी हैव एन ऑप्शन, बिकॉज इसकी लिमिट कोई ना कोई आपके पास गिवन है, ठीक है। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नॉट डिफाइंड इसकी लिमिट नहीं है क्योंकि, सो फॉर दैट इसे हम 0/0 फॉर्म बना देंगे, और वो उस 0/0 फॉर्म बनाने के लिए 1 + a - b इसको हम इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। ये अब 0 पुट करने से आपके पास ये कैसी फॉर्म बन गई, नाउ दिस इक्वेशन 1 इज नाउ a 0/0 form. Now again apply L'Hopital rule, ठीक है। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, a का डेरिवेटिव 0 माइनस a sin x माइनस a sin x cos x प्लस b sin x डिवाइडेड बाय 6x, ओके। अगेन पुट द लिमिट, ये आपके पास हो गया दोस्तों इज अगेन 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म आपके पास आ गई है। इसको मैं एक बार सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ, दिस इज -2a sin x प्लस b sin x माइनस ax cos x डिवाइडेड बाय 6x, okay. As it is a 0/0 form, again apply L'Hopital rule. Limit extends to 0 -2a cos x plus b cos x minus a cos x plus ax sin x divided by 6, okay. Limit extends to 0, again put limit on this, what we get, -2a plus b minus a by 6, okay. Now this thing is equals to 1, क्योंकि ये फाइनाइट लिमिट है और वो आपका 1 के इक्वल गिवन है, सो ये आपके पास हो गया -3a plus b is equals to 6, इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 स्टार। Now from equation 1 star and equation 2, from both these equations we have to find the value of a and b. So these are two equations. On solving, what we get, a is equals to -5/2, b is equals to -3/2. So this is our question. So our next form is infinity by infinity form, and let's try one problem. Now you see, when we take limit as x tends to infinity, so x raised to power any positive number that will give us infinity, and in denominator also what we get, x e raised to power infinity is infinity, so it is an infinity by infinity form. इस ऐसी प्रॉब्लम में आप, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को या तो 0/0 फॉर्म बना लीजिए, या इस पे भी आप लोग L'Hopital रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो अगेन डिफरेंशिएशन, n(x raised to power n-1 e raised to power x, ओके। अगेन आप देखिए, डिनोमिनेटर ऑलवेज e raised to power x रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। e raised to power x रहेगा, इन्फिनिटी बनेगा ये ऑलवेज, बट न्यूमरेटर देखिए आपके पास अभी इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी रहेगा ये, ठीक है। अभी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, बट आप देखोगे क्योंकि ये n एक फाइनाइट नंबर यहाँ लिखा हुआ है, वो फाइनाइट नंबर आफ्टर सम डेरिवेटिव्स, कितने डेरिवेटिव, आफ्टर n डेरिवेटिव्स, वो वहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टर्म आ जाने वाली है, ठीक है। सो नेक्स्ट जब आप डेरिवेटिव करोगे, कितने डेरिवेटिव आपको करने पड़ेंगे, देखिए कैसे देखना है। अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, सो फर्स्ट डेरिवेटिव में आता है 3x², सेकेंड डेरिवेटिव में 6x, थर्ड डेरिवेटिव में आपके पास सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म बचती है। लाइकवाइज यहाँ पे x की n पावर थी, तो आप n डेरिवेटिव करने पड़ेंगे, n इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आएंगी, उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, n, n-1, n-2 टाइम्स बाद में जाके 1,
डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स। ओके, तो ये क्या बन गया, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स। नाउ अगर आप लिमिट लोगे तो ऊपर कांस्टेंट है, नीचे इन्फिनिटी बनेगा, सो ये बन गई आपके पास ज़ीरो। नेक्स्ट हमारा केस है ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ओके, सो ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि आइदर आपके पास कोई ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म अगर बन रही है तो आइदर उसे ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बना लीजिए या उसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बना लीजिए। अब वो कैसे करेंगे तो हम वो इस प्रॉब्लम की हेल्प से देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू। ओके, व्हेन वी पुट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू ये बनेगा 1 माइनस 1, ओके, 0 और 10 पाई बाई टू इज इन्फिनिटी। ओके, सो आप क्या कर सकते हो 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोट एक्स। ओके, अभी व्हेन वी टेक एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, ये आपके पास क्या बन गया, ऊपर आ गया 0, नीचे भी आपके पास 0, सो इट इज़ 0 बाई 0 फॉर्म में रिड्यूस हो गई नहीं। अब 0 बाई 0 फॉर्म में रिड्यूस होने के बाद हम जानते हैं कि हाउ टू टेकल विद 0 बाई 0 फॉर्म। ओके, सो एलोपिटल रूल अभी यहाँ पे हम लगाएंगे। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस साइन एक्स इज minus cos x and cot x is minus cosecant square x. Okay, अभी when we take limit x tends to pi by 2, cos pi by 2 is 0, cos pi by 2 is 0 and cosecant pi by 2 is 1, so 0 by 1, so आपके पास आ गया 0। देखिए 0 by 1 जैसे प्रॉपरली वेल डिफाइंड फॉर्म वो 0 होता है आपका। ओके, तो ये आपके पास इस लिमिटिंग इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू आ गई 0। नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ओके, सो इसमें आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को आपने अगेन वही 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस कर लेना है। वो कैसे करना है देखिए, अभी आपके पास ये फंक्शन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एलसीएम ले लेना है आपने। कोस एक्स को पहले कोसेकेंड स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एलसीएम आपने ले लेना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, सो एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी आपने लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बन गया 0 बाई 0 फॉर्म, 0 बाई 0 फॉर्म, और हमें यहाँ साइन स्क्वायर दिख रहा है तो अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 4 एंड दिस इज साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x 1 और उसका स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर, ये 1 आपके पास हो गया। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 4, अगेन दिस इज आवर 0 बाई 0 फॉर्म। अप्लाई एलोपिटल रूल, एलोपिटल रूल की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाय 4x क्यूब। ओके, अगेन दिस इज आवर 0 बाई 0 फॉर्म। Again apply L'Hopital rule, limit x tends to 0 2 minus, this is cos 2x, sorry this is sin 2x, sin 2x is 2 sin x cos x, so by using this is sin 2x और उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 cos 2x divided by 12x square। so see again it is a 0 by 0 form। Again apply L'Hopital rule, limit x tends to 0 2 का 0 cos 2x और with negative, तो ये होगा 4 sin 2x divided by 24x। Again it is a 0 by 0 form। So again apply L'Hopital rule, limit x tends to 0, this is 8 cos 2x divided by 24। अभी देखिए, अभी अगर हम लिमिट लेते हैं तो व्हाट वी गेट 8 बाय 24। ओके, 8 बाय 24 और वी कैन से 1 बाय 3, so this is
और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म. Our next form is 0 by 0 form. Okay, so the problem is, say limit x tends to 1 minus x square to the power 1 over log 1 minus x. So when we take limit as x tends to 1, so ये बनेगा 1 minus 1 0. Okay, 1 divided by log 1 minus 1. So log 0 कितना होता है, that is minus infinity. और 1 ओवर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी क्या बनेगा आपके पास, 0 बाई 0 फॉर्म. सो 0 बाई 0 फॉर्म को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट दिस लिमिट इज इक्वल्स टू वाई, और हमें लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ से. ओके, नाउ देन टेक लॉग वाई इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 log 1 minus x square divided by 1 over log 1 minus x. Okay, so limit x tends to 1 log, with the help of the property of log, 1 over log 1 minus x log 1 minus x square. Okay, so now this is limit x tends to 1 log of 1 minus x square is 1 minus x into log 1 minus x. So log 1 minus x square is log of 1 minus x into 1 plus x, this thing. और with the help of property of log 1 इससे लिख सकते हैं log 1 minus x log 1 plus x. Okay, so log 1 plus x divided by log 1 minus x. सो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आपको डिवाइड करने में मिलेगा, दिस इज log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय log 1 माइनस एक्स. सो नाउ इसे देखते हैं, सिंप्लीफाई कीजिए. नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1, दिस इज 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय log ऑफ 1 माइनस एक्स. सो यहाँ पे आपके पास बच गया 1 प्लस, अभी देखिए log when limit x tends to 1, this will our numerator will become log 2 and this log 1 minus 1 0, so minus infinity. So ये 0 हो गया, we left with only 1. So this is how. Okay, now one more thing that you have to keep in mind is that our left side is log y and right side is 1. So exactly the value of y is e raised to power 1, that is e. ओके, ये आपने बहुत ध्यान से करना है, लेफ्ट साइड को भूल नहीं जाना है कि वो log y चल रहा है. ठीक है, क्योंकि आप अगर आंसर 1 लिख के आए, ठीक है, इस लिमिटिंग वैल्यू का आंसर 1, तो वो गलत होगा. एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी है, e, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e. सिक्स्थ केस 1 ओवर इन्फिनिटी फॉर्म. इस टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म हम देखते हैं किस तरह से हम इसको टैकल कर सकते हैं टू सॉल्व सच फॉर्म. सो देखिए, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x ओवर x हमें पता है कितना होता है 1, एंड 1 ओवर 0 इज इन्फिनिटी, सो इट इज़ 1 बाई इन्फिनिटी फॉर्म. ओके, नाउ 1 बाई इन्फिनिटी फॉर्म को आप विद द हेल्प ऑफ लॉग आइदर 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बना सकते हैं. सो लेट y इज इक्वल्स टू दिस. So log y is equals to limit x tends to 0, 1 by x log tangent x over x. Okay, now 1 by x means 1 infinity, tan x over x 1, उसका log कितना बनेगा, just 1 by infinity times 0 form. Okay, so हमें इसको इजीली हमें पता है, इसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 बाई 0 फॉर्म हम बना सकते हैं. तो डिवाइड कर दीजिए x से. सो अब ये कितना होगा, 0 बाई 0 फॉर्म में रिड्यूस हो गई है. 0 बाई 0 फॉर्म में आप विद द हेल्प अप्लाई एलोपेटल रूल लगा के इसके सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर आपका 1 बन गया है, और log x ओवर टेंजेंट x टाइम्स
एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज 10x का सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस ओके x का 1 टेंजेंट x एज इट इज ओके। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 10x ओवर x ये लिमिट 1 बन गई ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारे पास क्या रह गया है x secant square x minus tangent x divided by x square. So when limit x tends to 0 this is again 0 by 0 form 0 by 0 form अब तो L'Hopital rule आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। So limit x tends to 0 x as it is okay x का 1 secant square x हो गया आपके पास प्लस x as it is ठीक है secant square x का 2 secant x और सेकेंड का है सेकेंड एक्स 10x माइनस 10x का कितना बनेगा सेकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2x ओके। सो सेकेंड स्क्वायर x से सेकेंड स्क्वायर x आपका कैंसिल हो गया है एंड वी लेफ्ट विद लिमिट x टेंड्स टू 0 2x सेकेंड स्क्वायर x 10x डिवाइडेड बाय 2x से 2x आपका कैंसिल हो गया। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 सेकेंड स्क्वायर x 10x आपके पास है और आप लिमिट लेंगे तो बनेगा 0 एंड ये सब चीज़ें किसके इक्वल चल रही हैं अभी तक log y इज इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 0 दैट इज 1 इट मीन्स द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 1। सो नेक्स्ट लास्ट एक फॉर्म बच जाती है आपके पास इन्फिनिटी बाई 0 फॉर्म वो भी आप इसी तरह से जैसे हमने पहले किया है log विद द हेल्प ऑफ log आप उसे 0 by 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं ओके। सो अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे पास वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है आपने शो करना है दैट दिस लिमिट इज इक्वल्स टू 11e by 24 ओके। सो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन किए हुए थे तो उसी तरह से वो चीज़ अब यहाँ पे आप रिकॉल कर लीजिए वहाँ पे यहाँ पे आप जान लीजिए किस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इजी हो जाता है हमारे पास सॉल्व करना किसी क्वेश्चन को ओके। सो देखिए हम इसका एक्सपेंशन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब इस फंक्शन को पहले मान लीजिए y ओके। अब ये है आपके पास द 1/x पावर की फॉर्म में दिया हुआ है तो विद द हेल्प ऑफ log हम इसे लिख सकते हैं 1/x log ऑफ 1 + x। अब log ऑफ 1 + x क्या होता है दैट इज x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x³ बाई 3 माइनस x रेज़ टू पावर 4/4 लाइक ठीक है। सो 1/x है तो ये होगा 1 माइनस x बाई 2 प्लस x स्क्वायर बाई 3 माइनस x³ बाई 4 करेक्ट। इस तरह से हमारे पास आ गया। अब y की वैल्यू कितनी हो गई बिकॉज दिस इज log y सो y इज e रेज़ टू पावर 1 माइनस x बाई 2 प्लस x स्क्वायर बाई 3 माइनस x³ बाई 4 प्लस दिस थिंग ठीक है। सो ये कितना हो गया e रेज़ टू पावर 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x बाई 2 x स्क्वायर बाई 3 x³ बाई 4 प्लस दिस थिंग ओके। e रेज़ टू पावर a प्लस b e रेज़ टू पावर a e रेज़ टू पावर b विद द हेल्प ऑफ दिस मैंने ये लिखा है यहाँ पे करेक्ट। अब ये आपके पास मान लीजिए कोई फंक्शन है y e टाइम्स ऑफ e रेज़ टू पावर सम अदर फंक्शन t वेयर t मैंने किसको नाम दे दिया वेयर t इज इक्वल्स टू माइनस x बाई 2 प्लस x स्क्वायर बाई 3 माइनस x³ बाई 4 प्लस दिस थिंग ठीक है। सो e रेज़ टू पावर t का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस t स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस t³ बाई 3 फैक्टोरियल t रेज़ टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल लाइक दिस। सो यहाँ पे t की वैल्यू अगर हम यूज़ करें तो t कितना है माइनस x बाई 2 प्लस x स्क्वायर बाई 3 माइनस x³ बाई 4 लाइक दिस प्लस t स्क्वायर 1/2 बाहर t स्क्वायर माइनस x बाई 2 प्लस x स्क्वायर बाई 3 माइनस x³ बाई 4। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन है कहाँ तक हम लिखेंगे ये देखिए हम यहाँ पे कुछ टर्म्स आने वाली हैं जो कैंसिल हो जाएंगी क्या
तो e और एक ई एक्स बाई टू, तो ई एक्स बाई टू यहाँ इससे बनेगा जब e यहाँ मल्टीप्लाई होगा, समझ पा रहे हैं आप। बट ई एक्स स्क्वायर बाई थ्री जो बनेगा वो यहाँ पे टर्म कैंसिल नहीं होगी, तो वो टर्म हमें किस में, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके हमें नंबर देने में, जो फाइनली जो हमें लिमिटिंग वैल्यू चाहिए वो देने में हेल्प करेगी। तो एटलीस्ट हम ये तो देखिए दो टर्म्स, मैं क्या बोल रही हूँ, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की कुछ टर्म है जो बाकी रहेंगी, जो जिसकी हेल्प से हमें लिमिट मिलेगी, तो एक्स स्क्वायर की टर्म्स हमें चाहिए। ठीक है, दिस इज नॉट क्यूब, ये यहाँ पे आपका स्क्वायर है। ठीक है, इससे हायर ऑर्डर टर्म्स की हमें ज़रूरत यहाँ पे अभी नहीं है। तो ये देखिए कितना बनेगा, ई वन माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री, मैंने कहा स्क्वायर की टर्म्स हमें चाहिए, क्यूब की टर्म नहीं चाहिए, प्लस वन बाई टू, ये कितना बनेगा, फर्स्ट टर्म इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फोर, सेकेंड टर्म का जब स्क्वायर होगा तो बनेगा एक्स रेज टू पावर फोर बाई नाइन। ठीक है, अपनी हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये बनेगा ई माइनस ई एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर की जो टर्म्स हैं उन्हें हम एक साथ लिख लेते हैं, ई बाई थ्री प्लस ई बाई एट, ओके, ई बाई एट एक्स स्क्वायर प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स, दिस इज आर वाई। अब हमारे पास लिमिट गिवन थी एक्स टेंड्स टू जीरो, वन प्लस एक्स रेज टू पावर वन बाई एक्स माइनस ई प्लस ई एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो हमें इसकी वैल्यू, दिस इज आवर वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई माइनस ई एक्स बाई टू प्लस दिस इज एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी 11e/24 एक्स स्क्वायर प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स माइनस e प्लस ई एक्स बाई टू, दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो ये आपके पास टर्म कैंसिल हो गई यहाँ, और हमारे पास कितना बचा, ये टर्म प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स हैं जिनमें एक्स स्क्वायर से ज़्यादा पावर होने वाली हैं, तो उन सब में एक्स रहेगा और उन सब में एक्स जब टेंड टू ज़ीरो करेगा, सो वी विल ओनली लेफ्ट विद 11e/24। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिन पे आपने इस तरह से एक्सपेंशन करके और उन्हें प्रॉपरली करने की ट्राई करना है।